देखिए बेटा RS का क्वेश्चन नंबर 13 वाले, अब फिगर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों को। देखो ये लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है जो कि 100 मीटर ऊंचा है। चलिए ये रहा बेटा आपका टावर, ये है आपका 100 मीटर हाई। फिर इसमें ये लिखा है ए मैन ऑब्जेक्ट 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। टावर के अपोजिट साइड 2 कार है। लो बेटा 1 कार मैंने यहाँ मान ली, सेकंड कार मैंने यहाँ मान ली। आगे पढ़िए अपोजिट 2 कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, विथ इट्स बेस, इसके बेस पर, विथ एंगल्स ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री एंड 45। कहीं भी ले लो 30, अच्छा इधर 30 ले लो तो इधर 45 हो जाएगा, इधर 45। ये बेटा आवाज ना आए बिल्कुल भी, तो यहाँ पर 30 मतलब यहाँ पर 45। ठीक है, आगे पढ़िए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। जो कारें हैं उनके बीच की दूरी आपको बतानी है। नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा। कारों के बीच की दूरी बोली, देखो बेटा एक बार इसमें ये वाला निकाल लेना BC, या फिर लो इसे x मीटर मान लो, इसे मान लो y मीटर। पहले इसमें लगाना x निकल आएगा, फिर इसमें लगाना y निकल आएगा। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन नहीं है आपसे, बताओ रिया क्वेश्चन कौन से नहीं है यार इससे। चलो बेटा ये जो 14 वाला कल मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन पूरा ही कराया था मैंने विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, 17 वाला। चलिए 17 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये कह रहा है, 40 क्वेश्चन है ना, मैं 40 भी करा देता हूँ। देखो दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर। आपके कितने टावर हैं? 2 टावर है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 मीटर दूर है। नोट करना। तो चलिए बेटा देखिए इसमें 2 टावर बना लो। इनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब नीचे वाला बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे वाला बेस, क्योंकि ये होता है हॉरिजॉन्टल। कितना दिया है बेटा तुम्हें? 60 मीटर। नितिन ध्यान से देखो, नितिन आपको सॉरी अनुज सर लंबेस को भी तो पूछ लिया करो क्या करना है। अब आगे ये लिखा है दी एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर के टॉप से जो डेप्रेशन एंगल है, व्हेन सीन जब वो देखता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, सेकंड टावर के टॉप को, मतलब सेकंड टावर थोड़ा छोटा करो। ठीक है ना, छोटा कर दिया, डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ से वो देखता है सेकंड टावर के टॉप को, तब कितना बनता है? 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। फिर आगे लिखा है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर। ये 90 है, इसका मतलब इधर वाले भी कितनी हो जाएगी? 90। आगे पढ़िए फाइंड दी हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आपसे ये बोला है फर्स्ट टावर की हाइट बताओ, तो ये वाली हाइट पूछी, नेम डाल दो ABCDE। ठीक है ना। अब चलिए बेटा देखो एक बार एक ही ट्रायंगल बनना है, तो ये 60 है, इसका मतलब ये भी 60 होगा।
अब आपको सीधा एक ही ट्रायंगल दिख रहा है बस, है ना, और तो ट्रायंगल है ना। तो सुनो ऐसा करना, इस पूरे को आप h मान लेना, फर्स्ट की हाइट मतलब फर्स्ट टावर की हाइट को आप h मीटर मान लो। और ये जब 90 है इसका मतलब ये वाला बच्चा आपका 90 माइनस h, इतना बच्चा 90 माइनस h, ठीक है। ये जो ए बी का मान है वो आपका बचेगा 90 माइनस h। पहले इसमें अब आप ट्रायंगल लगा देना, इन ट्रायंगल ए बी की tan 30 इक्वल 90 माइनस h अपॉन 60, सॉल्व करना, h का मान आ जाए कितना होगा 1 अपॉन √3 इक्वल 90 माइनस h अपॉन 60, मतलब 90 माइनस h इक्वल 60 अपॉन √3, मतलब 90 माइनस h इक्वल 20 √3 की वैल्यू रख देना 1.732, है ना। तो इतना आएगा 2 जा 4, 2 3 जा 6, 34 पॉइंट, और फिर उधर था आपका 60, मतलब इसका 26 पर कुछ दे रहा है, 25 और 26 देना आंसर ने। सर इसमें मुझे दे रहा है 55.36 मतलब वाला है ना, 36 जो 90 था इधर, 90 में से आप 35 या 30 को सब्ट्रैक्ट करना, सही है 56 पॉइंट है ना, सही है बेटा। तो भैया बता रहा हूँ बेटा, या तो 34 माइनस हो जाएगा 35 होगा माइनस, सही है ना। आपका आंसर तो राइट आया था। 17 वाला हो गया, और देना बेटा। 18 वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत इजी है। 19 वाला जो है वो भी सीधा सीधा करा चुका हूँ एनसीईआरटी से। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का फिलहाल। सर 18 में 2 क्वेश्चन दिए। हाँ बेटा, इसमें बेटा ये था 2 टावर थे, इन्होंने बोला एक ही डायरेक्शन में है, लिखा था देखो बेटा बिटवीन 2 टावर, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी थी 2 टावर के बीच की 60। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है नीचे एक्स एक्सिस, वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस, ये 60 ले लिया। फिर उसने बोला पहले फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप पर, इसका मतलब सेकंड टावर जो वो छोटा होगा, फर्स्ट टावर बड़ा होगा, तभी ऊपर से वो नीचे वाला देख पाएगा, अगर बराबर हो तो नहीं देख पाएगा। तो ये 30 का बना दिया, ये 90 दिया है सेकंड टावर की हाइट, अगर ये 90 है इसका मतलब ये भी 90 हो गई, ये 60 है तो पहले टावर की पूरी हाइट मैंने h मान ली, इसका मतलब ये ए बी का मान बचा 90 माइनस h। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये लिखा है द एंगल ऑफ डेप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप पर ऑफ ए पॉइंट ए, और एक पॉइंट ए पर ऑन द ग्राउंड इज 30। फिर टावर बना लो, ये रहा टावर, ये मैंने मान लिया ग्राउंड, अब पॉइंट ए है, यहाँ पर इतना बनता है डेप्रेशन एंगल 30 है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं 30 बना, आगे पढ़िए। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से 20 मीटर दूर चलने पर लिखा है ऑन मूविंग ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, इस तरफ चलना है टावर के फुट की तरफ, मतलब इस तरफ नहीं इस तरफ चलना है। टू ए पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है जहाँ पर दी एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन एंगल हो जाता है ना डेप्रेशन, मतलब नीचे से देखिएगा कितना होता है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट बी 60। अब मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट बी है जो टावर के टॉप को देखता है तो 60 पता चलता है। आगे पढ़िए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब लो मैंने h मीटर मान ली। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, और ए पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है, लो इसे मैंने x मीटर मान लिया, और इसे मैंने यहाँ a है यहाँ b है, इसका मतलब यहाँ c मान लिया, और यहाँ पर d मान लिया।
ठीक है ना। एक बार आप ट्रायंगल लगाना बी सी डी, तो इसमें बाई की वैल्यू निकाल लेना बी सी डी से। फिर एक बार ट्रायंगल लगाना ए सी डी, तब एच अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। जो वाई की वैल्यू आपने पहले निकाली होगी वो उठा के इसमें रख देना, एक्स की वैल्यू आपकी निकल आएगी। 21 वाला क्वेश्चन जो ऐसा करा चुका हूँ मैं। और देखिए 22 वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा देख लो बस फिलहाल उसका। 22 वाला ये कह रहा है बेटा, दी एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप एंड बॉटम का जो डेप्रेशन एंगल है एज सीन, और कहाँ से देखा जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ। एक क्लिफ है वहाँ से देखा जाता है। क्लिफ मतलब ऐसे माने से जी लगी है ऊँटी, उस हिसाब से। तो चलो बेटा, तो पहले देखो ऊँटी से कहाँ पर देखा जाता है, ये जो टावर है उसके टॉप और बॉटम पर, है ना। तो मतलब टावर जो है वो छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। और यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, मतलब दोनों तरफ बनना है डेप्रेशन एंगल, कितना बनेगा? लो डॉट 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 सीधी कर दो। कितना है बेटा इसका? क्लिफ थी 60√3 मीटर। 60√3 कौन से गलिए वाले? क्योंकि इतना ऊंचा टावर है ना, जितना टावर होगा उतना ये वैल्यू हो जाएगी। नेम डाल दो, यहाँ ए डाल दिया, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया, सी डी ई। अब उसमें देखो डेप्रेशन एंगल दे रखे थे, पहला कितने का था? 45। पहले 45, तो पहले क्या लिखा था ऊपर? टॉप, मतलब ये रहा टॉप, मतलब ये है तुम्हारा 45 का। फिर बॉटम कितना दिया था? 60। बॉटम कितना दिया है? 60। मतलब यहाँ भी बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपसे पूछी है, तो लो इसे मैंने x मीटर मान लिया, इसे मैं इतना मान लूंगा x मीटर। लो बेटा इसे मैंने मान लिया h मीटर, है ना। और यहाँ पर था बेटा आपका 60√3, और ये है आपका h मीटर। अब बेटा इसमें देखिए, पहले एक बार ट्रायंगल ले लेना आप लोग ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई। जब आप ए बी ई ट्रायंगल लेंगे तब कितना आएगा? tan 45 इक्वल पी कितना है बेटा इसमें? ए बी। और बी कितना है इसमें? 20 बी ई। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल ए बी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बी इक्वल कितना आ गया? बी ई। मतलब जितना ए बी है उतना ही हमारा बी ई है, ठीक है बेटा।
ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लो ये वाला ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल ACD। शैलेंद्र आवाज ना आए। tan 60 इक्वल P कितना है इसमें बेटा, AC अपॉन बेस हो जाएगा CD। tan 60 की वैल्यू रख लीजिए आप लोग, कितनी होती है, √3 AC अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इक्वल √3। तो यूजन फर्स्ट क्या भी मत रखो, AC को ले सकते हैं हम AB प्लस BC। है ना। अब देखो बेटा AB प्लस BC, ये तो यूजन फर्स्ट। शैलेंद्र तुम्हारे कितने क्वेश्चन रह रहे बेटा इस एक्सरसाइज में RS से? कितने क्वेश्चन है, 4 5? AB की वैल्यू रख दो, कितनी है, BE। जी क्वेश्चन नंबर 22 में आओगे और 15 रहेगा। तो भाई 22 वाला कर रहा हूँ मैं अभी, देख लो। अब जो CD है ना वही हमारा क्या है, BE। लिख दो बट BE इक्वल CD। सो जहाँ BE है उसे BE रहने दिया, CD को मैंने BE लिख लिया। BE वाले एक तरफ कर लो, BE वाले एक तरफ, तो BC इक्वल आएगा √3 BE माइनस BE, मतलब BC इक्वल BE कॉमन, तो √3 माइनस 1। अरे बेटा मैंने फालतू का बड़ा किया, सीधा आंसर यही रखा था ऊपर ही बेटा। इतना मैंने AC की वैल्यू दी तो है मुझे, ना आप लोगों ने ध्यान दिया ना मैंने दिया। AC की दे तो रखी है 60√3। लिख दो यहाँ पर, AC की वैल्यू है तुम्हारे पास 60√3 से √3, मतलब CD का मान तुम्हारा आ गया 60 मीटर। बट AC की है ना 60√3 पूरा क्लिफ, बट CD इक्वल तुम्हें कितना दे रखा था, CD इक्वल था तुम्हारा BE, तो सो BE इक्वल 60। अब हमें चाहिए क्या था, इस DE का मान चाहिए ना, DE। तो DE देखो इतना आ गया, BE का मान आ गया हमारे पास। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट AB का मान कितना था, इक्वल BE था, मतलब इक्वल हो गया तुम्हारा 60 मीटर। AB का मान 60। अब लिख दो इम्प्लाइड एट AC इक्वल में लिख सकता हूँ AB प्लस BC। AC का मान दिया था 60√3, है ना, 60√3। AB का मान मैंने 60 निकाल लिया, प्लस BC को रहने दिया। अब मुझे पता है जितना हमारा BC है उतना ही हमारा क्या है, DE। अभी BC चले, इस 60 को इधर ले जाओ, तो 60√3 माइनस 60 इक्वल BC। 60 इसमें कॉमन मिल जाएगा, BC इक्वल 60 कॉमन, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1। BC इक्वल 60, √3 की वैल्यू रख दो, कितनी रखी है बेटा, 1.732 दे रखी है ना, देखो उसमें दे रखी है नहीं, आंसर देना इसमें देना √3 में, बिना √3 के पॉइंट में देना है, तो फिर रख लो -1 माइनस कर दो 60 मल्टीप्लाई, देखो 1.732 में से 1 हटाओ तो 0.73 मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 2 या 10 की 2 1 बच्चा, 6 3 या 18 और 19 1 बच्चा, 6 7 या 43। अब देखो पॉइंट बेटा था पर इतना 1 2 3 डिजिट से पहले,
तो 1 2 3 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 और है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा 43.92 43.92 पे आएगा आपका, तो ये 0 है। तो देखो बेटा, अगर 0 का आप करोगे तो देखो कितना ही तो बचेगा, 43.920 आएगा। अब हमें पॉइंट एडिट से पहले था 1 2 3 मतलब 43.92। अब लिख देंगे बट BC इक्वल क्या है हमारे पास, डी की, सो डी की का मान आ गया 43.92 मीटर। फिनिश बेटा क्वेश्चन ये। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ बेटा, देखिए बेटा 24 वाला देखिए बेटा, पहले बेटा आवाज ना आए। देखिए बेटा जो 24 वाला क्वेश्चन है वो ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। एक वर्टिकल टावर है PQ, ये वर्टिकल टावर PQ है, उसमें ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q से, तो मतलब कि यहाँ पर Q कोई एलिवेशन एंगल है, कहाँ का एलिवेशन है, फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60। बेटा उल्टा हो गया फिर ने, ऊपर को जाना है, हाँ ये नीचे को आए। पहले उन्होंने ये बोला है बेटा, ये है तुम्हारा वर्टिकल टावर PQ, P फिर एक पॉइंट X से जो Q है उस पे एलिवेशन एंगल दिया है तुम्हें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। एट ए पॉइंट बाई मीटर, यहाँ पर x है, ये लिखा है बाई पर 40 मीटर वर्टिकली एबव x। अब x से 40 मीटर वर्टिकली कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो x से वर्टिकली मतलब कितना दिया है, ये 40 मीटर। यहाँ बड़ी कैपिटल बनती है हमेशा फिगर में, स्मॉल लेटर नहीं यूज किए जाते। और फिर बोला है एट ए पॉइंट बाई, यहाँ पर बाई है, अगर ये 40 है तो उधर वाली भी 40 होगी, तो ये वाली भी। और सर हम बाहर लिख देते। हाँ बाहर लिख दो बेटा, कहीं भी ले सकते हैं। दी एंगल इज एलिवेशन 60, अब एलिवेशन एंगल 60 है, सर ये बोला है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ PQ की हाइट आपको निकालनी है। तो देखो बेटा, ये थी x से xy की, ये आपकी xy की हाइट दे रखी है, बहुत बोलता है। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ ट्राइएंगल आप लगाना, कौन सा लगाना चाहोगे बेटा बताओ? चलो ये लगा देना, यहाँ तो कुछ और मान लो, S मान लिया। पहले मैंने ट्राइएंगल ले लिया QS बाई 10 45 इक्वल P अपॉन B, QS अपॉन X बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब QS इक्वल S। अब ले लिया मैंने ये वाला ट्राइएंगल PQX,
60 इक्वल पी कितना है और बेस है तुम्हारा पी एक्स जितना है उतना ही तुम्हारा एस वाई होगा। तो पी एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया एस वाई। अब लिख दिया यूजन फर्स्ट अभी नहीं एस वाई इक्वल √3 पी क्यू। ठीक है ना। अब देखो बेटा एस वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास दे रखी है यूजन फर्स्ट। एस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा क्यू एस √3 पी को बेटा चेंज कर सकता हूं मैं पी एस प्लस एस क्यू। सर जब x डैश y डैश से एग्जैक्ट का मतलब वाई डैश कुछ है ही नहीं। अरे क्वेश्चन तो देखो सर ये ना √3 का पी एस में करो √3 पी एस प्लस √3 एस क्यू वाले एक तरफ ले आओ इक्वल √3 इनमें से क्यू एस कॉमन है 1 माइनस √3 इक्वल √3 पी एस। अब देखो बेटा क्यू एस को 1 इसकी वैल्यू रख दो 1.732 बेटा इतनी वैल्यू दी है इसमें देखना ना तू हटा दो। ठीक है तो ये है माइनस कर दो। तो माइनस में आपको पता होना चाहिए लाइट में बना के करते हैं। यहाँ 1 के बाद 2 पॉइंट है 2 0 बढ़ा ली मैंने। ये आएगा 0.73। तो ये हो जाएगा 0.73 QS इक्वल √3 PS। सर इधर √3 और सुनो बेटा PS की वैल्यू हमारे पास पहले से है तो मैं यहीं पर रख दूं। PS की वैल्यू मेरे पास है तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है ना। कितना है 40 मतलब ये हो जाएगा हमारा 40√3। और √3 की मैं वैल्यू यहीं रख देता हूँ 1.73। यहाँ तक बेटा बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो। नहीं है बेटा आगे देखिए अब आप लोग देखो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 की 2 1 बचा 4 7 जा 28 और 1 29 2 0 की 1 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया तो यूएस एक बार कितना होगा 69.20 अपॉन 0.7 पॉइंट के बाद 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैंसिल। हाँ बेटा अरे बेटा हाँ यहाँ गलती हो गई तो सर यहाँ cot 60 हो जाएगा √3 होगा। नहीं यहाँ √3 होगा पर कॉट करूँ तो चेंज हो जाएगा ये। तो मतलब बेटा आपने अब ध्यान दिया ये पूरा गलत हो गया फिर ये ऐसा दे रहे थे तो बोला था फिर आपने सर ये हो गया इसीलिए बेटा ये कट नहीं रहा है यहाँ पर पॉइंट में ही रहेगा वो। अब मैं मेहनत दी ना आपके लिए छोड़ दूंगा तरीका मैंने बता ही दिया आपको। नीचे 1 मान लो √3 पीई की वैल्यू दे रखी थी हमें है पीई की वैल्यू नहीं है नहीं है तो नहीं रहने दो फिर लिया यूजन फर्स्ट पी इक्वल √3 पी एक्स की वैल्यू जो पी एक्स है उतना ही हमारा एस वाई है। कितना है एस वाई तो सर 45 है और सुनो एस वाई है ना और एस वाई की वैल्यू क्यू एस है। मैं यहाँ से क्यू एस लिख दिया
चूंकि QS इक्वल SY एंड PS इक्वल SY। सर ऐसा क्यों डाल दिया? सर हाँ बेटा ऐसा क्यों? ऐसा उधर सर। अच्छा SY है यहाँ पर। ये दोनों चीजें लिख दी मैंने। PX के इक्वल मेरा SY था और SY के इक्वल QS है और मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में। अब देखो PQ को मैं चेंज कर सकता हूँ PS प्लस SQ। PS की वैल्यू रख दो, SQ को उधर ले जाओ, QS कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस √3 की वैल्यू रख दो 1.73, ये बचेगा 0.73। QS इक्वल 40/0.7। नीचे पॉइंट पर 8 डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब 20 ऊपर बढ़ जाएंगे, नीचे 7 के। इसका डिवाइड देख के बताना जल्दी से। 4000 में 73 का डिवाइड देना कितना आएगा? कितना देना? कैलकुलेटर बोला है, फिर डिवाइड देना ना 4000 में 73 का। अरे जल्दी दे दे बेटा, अनुज देना बेटा जल्दी से ना। डिवाइड 4073 का पहले दे के देखो ना। अनुज देना। हाँ तुम देना ना लवलेस। 4000 में 73 का 54.7 आ रहा है। और इसमें टावर की हाइट पूछी है ना, ठीक है बेटा। ये आ रहा है 54.79 मीटर। मुझे निकालनी है पूरी हाइट। सो हाइट ऑफ टावर कितना है बेटा? हाइट ऑफ टावर PQ का मतलब है हमारा PS प्लस SQ। PS की वैल्यू रख दो बेटा, कितनी है? 40। SQ की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 54.79। बेटा आंसर चेक करना कितना दे रहे हैं? 94.79 मीटर मेरा आ रहा है। नहीं ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 6 आ रहा है 94.6। तो फिर यहाँ पे 1.732 का नहीं रख दिया उन्होंने? तो सही है बेटा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पॉइंट 1 2 डिजिट में नोट कर लो बेटा ऐसे।